नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विश्व आदिवासी दिवस पर साइंस कॉलेज मैदान में जुटेगा समाज, मुख्यमंत्री समेत मंत्री विधायक होंगे शामिल। रेलवे द्वारा ट्रेनों को रद्द किए जाने का कांग्रेसियों ने जताया विरोध, रेल प्रशासन का पुतला दहन कर दी चेतावनी। शहर में लगातार हो रही चाकूबाजी से लोग परेशान, बीती रात आपसी रंजिश में दो युवकों ने टिकरापारा में चलाया चाकू। और अटल यूनिवर्सिटी के शिफ्टिंग के बीच सभागार बना गोदाम, आदेश की जानकारी नहीं। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर गोंडवाना गोंड महासभा छत्तीसगढ़ द्वारा साइंस कॉलेज मैदान में सभा का आयोजन किया जा रहा है। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल सहित मंत्री विधायक के अलावा कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेता भी शामिल हो रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर साइंस कॉलेज मैदान में सभा के आयोजन की तैयारी की जा रही है। गोंडवाना गोंड महासभा छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हो रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले केनिया से डॉक्टर रॉबर्ट वाफला भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही मंत्री अमरजीत भगत सहित सरकार में मंत्री व विधायक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 9 अगस्त को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। हेलीपैड से लेकर साइंस कॉलेज मैदान में बन रहे भव्य पंडाल का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। एसपी, कलेक्टर सहित जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा की। माननीय सीएम साहब का आगमन प्रस्तावित है, तो उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हेलीपैड के आसपास की तैयारियां, लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में पुलिस और हमसे संबंधित जो भी तैयारियां हैं उनका यहां पे आकलन करने के लिए भी टीम आई हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हेलीकॉप्टर 9 अगस्त की दोपहर 12 बजे साइंस कॉलेज मैदान में उतरेगा। इसके बाद वहीं स्थल पर वह आदिवासी समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। विश्व आदिवासी दिवस के एक दिन पूर्व यानी सोमवार को समाज के द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। वह रैली जराभाटा से होते हुए मुख्य चौक चौराहों से गुजरेगी। बताया जा रहा है कि गोंडवाना गोंड महासभा छत्तीसगढ़ द्वारा मुख्यमंत्री से भवन और जमीन की मांग का प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं कार्यक्रम में देश भर से समाज के लोग पहुंचेंगे। स्थल पर करीब 20,000 लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत रविवार को सरगुजा जाते समय मां महामाया के दर्शन करने रतनपुर पहुंचे। मंत्री भगत ने अपनी धर्मपत्नी कौशल्या भगत के साथ महामाया देवी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से भेंट करने के बाद वे सरगुजा के लिए रवाना हो गए। मुक्तिधाम सेवा समिति लोरमी के द्वारा हर साल मित्रता दिवस के अवसर पर रोपित पौधों और वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण की रक्षा का प्रण लिया जाता है। इस बार भी मित्रता दिवस के मौके पर सदस्यों द्वारा 250 से अधिक रोपे गए पौधों और वृक्षों पर रक्षा सूत्र के साथ फ्रेंडशिप बेल्ट बांधा गया। हम सेवा समिति लोरमी के द्वारा आज मित्रता दिवस के अवसर पर हमारे द्वारा रोपित सभी पौधों को रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का प्रण लिया गया। यह आयोजन मुक्तिधाम सेवा समिति के द्वारा हर साल फ्रेंडशिप डे पे किया जाता। बिलासपुर प्रेस क्लब में रविवार को छत्तीसगढ़ एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष सूरज यादव ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ एकता मंच, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, छत्तीसगढ़ कलार महासभा, छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला स्व सहायता संघ, संयुक्त मोर्चा, युवा यादव महासभा छत्तीसगढ़ और नागरिक सुरक्षा सेवा संगठन के संयुक्त तत्वाधान में छत्तीसगढ़ में मंडल कमीशन लागू करने आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश के 27 विधानसभाओं में साइकिल रैली निकालकर युवाओं को मंडल कमीशन की जानकारी दी जाएगी। उद्देश्य है करने का मंडल कमीशन को लागू करने के लिए है। मंडल कमीशन में लगभग 50 सिफारिशें थी, लेकिन इसमें लगभग 3 सिफारिशें जो है जो लागू होनी चाहिए। जैसा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने वादा किया था चुनाव के पहले कि हमारी सरकार आते ही हम ओबीसी को 27% का आरक्षण दे देंगे, जो कि अभी तक नहीं दिया है।
तो इस मांग को वापस रखने के लिए कि जल्द से जल्द 27% ओबीसी को आरक्षण मिले, जिसकी वजह से ओबीसी के बच्चों को अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में, संस्थानों में एडमिशन मिलेगा। 27% के आरक्षण नौकरी में भी लागू किया जाए और तीसरा पदोन्नति में भी लागू किया जाए। ओबीसी में आने के कारण छत्तीसगढ़ कल्याण महासभा की जो साइकिल यात्रा है इनको समर्थन कर रही है, क्योंकि जो आरक्षण है वो सभी ओबीसी समाज के लिए है। और हमारे जो गोंडवाना समाज का जो एक मांग हमारे सूरज यादव जी बताएं वो मांग भी है, तो उस परिप्रेक्ष्य में बहुत संगठन जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं सभी संगठन समर्थन में आ रहे हैं और इनके यात्रा को सफल बनाना है, ताकि छत्तीसगढ़ सरकार भी अभी इस मुद्दे को उठाए और आने वाले हमारे जो पीढ़ी हैं उनके लिए अच्छा कार्य करें। रेलवे ने 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इससे यात्रियों में भारी नाराजगी है। लोगों ने कई महीने पहले से अपने रिजर्वेशन करा रखे थे। ऐन मौके पर ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा की जा रही मनमानी को लेकर रविवार को कांग्रेसियों ने रेल प्रशासन का पुतला फूंका और चेतावनी दी कि यदि रेलवे ने जल्द ही रद्द ट्रेनों को बहाल नहीं किया तो रेलवे जोन से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा लगातार हो रही ट्रेनों की लेट लतीफी और ट्रेनों को रद्द किए जाने के कारण रविवार को कांग्रेसियों ने राघवेंद्रराव सभा भवन के सामने रेल प्रशासन का पुतला जलाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेसियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि रद्द की हुई ट्रेनों को जल्द फिर से पटरी पर नहीं लाया गया तो बिलासपुर रेलवे जोन में कांग्रेसियों द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय ने बताया कि केंद्र सरकार हमेशा हिंदू हिंदू की बात करती है, लेकिन तीज त्योहारों के समय लगातार रद्द हो रही ट्रेनों से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही रेलवे बोर्ड द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेसी आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। रेल यात्रियों को उपेक्षा करते हुए मनमानी ढंग से बिना आवश्यकता के, बिना कारण के 68 ट्रेन, 38 ट्रेन, 22 ट्रेन जब चाहे तब ट्रेनों को रद्द करता है और जब चाहे तब चालू की घोषणा करता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बिलासपुर आए थे, नागरिकों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला, दबाव बनाया, बात किया। रेलवे बोर्ड चेयरमैन डिक्लेयर करके गए थे कि सभी ट्रेनें 15 दिन के अंदर चालू हो जाएंगी। उल्टे 68 ट्रेनें त्यौहार, राखी त्यौहार, रक्षाबंधन त्यौहार के पहले बंद कर दी गई। ये किस तरह हिंदू धर्म की बात करते हैं। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने बीते 3 महीनों में 4 दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द किया है। कभी माल लदान तो कभी इंटरलॉकिंग तो कभी अधोसंरचना विकास के नाम पर दर्जनों ट्रेनों को विकास का हवाला देते हुए रद्द किया है, जिससे रेल यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। रक्षाबंधन के ठीक पहले रेलवे ने 1 या 2 नहीं बल्कि 68 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इससे यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। नागपुर रेल मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 16 अगस्त तक ट्रेनें रद्द की गई हैं। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। इसका असर जोनल स्टेशन में दिखने को मिला। यात्रियों से गुलजार रहने वाले रेलवे स्टेशन में सन्नाटा पसरा रहा। कुछ ऐसे भी यात्री थे जिन्हें रेलगाड़ी के रद्द होने की जानकारी नहीं थी। वे इस दौरान भटकते नजर आए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के भारत स्काउट एंड गाइड के द्वारा रविवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में तीनों ही मंडलों से 181 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें कई गतिविधियों के बारे में अवगत कराया गया। आरपीएफ स्काउट एंड गाइड के सदस्यों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए बाजार में जाकर लोगों को जागरूक किया। लोगों की मदद कैसे करें, फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग जैसे सुरक्षा के उपाय बताए गए। रविवार की शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंडल के डीआरएम मौजूद रहे। हमारा एक MLB ओपन ग्रुप है जो बिलासपुर पे संचालित है। हम लोग उनके द्वारा स्टैंडर्ड जजिंग कैंप, फर्स्ट स्टैंडर्ड जजिंग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए। ये पूरे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में पहला ऐसा कॉम्पिटिशन है जो एक ग्रुप लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया है। कुल मिलाकर अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो लगभग 200 से लोग यहाँ पर पार्टिसिपेंट किए हैं। बिलासपुर के, रायपुर के और नागपुर डिवीजन्स के भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं।
कंपटीशन जो है दो प्रकार की है, एक है स्किल एक्टिविटीज़ और दूसरा है कल्चरल एक्टिविटीज़। कल्चरल एक्टिविटीज़ जो शाम में ऑर्गेनाइज होने वाली है और स्किल जो हो रहा है वो आप देख सकते हैं कि इस साइड मान जो गर्ल्स लोग हैं जिनकी उम्र 10 से 17 साल की एक बच्ची हैं उनके लिए फर्स्ट एड कॉम्पिटिशन, 10 से 17 साल के बच्चे जिससे स्काउट कहते हैं उनके लिए सरप्राइज एक्टिविटी, यदि उनके घर में गैस लीक हो गया तो वो कैसे रेस्क्यू करेंगे। हमारा ग्रुप इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ 200 से 250 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारा शाम का कार्यक्रम बहुत रंगारंग होने वाला है और सुबह भी स्किल टेस्ट हो रहा है जिसमें कि रोअर सेक्शन ब्लाइंड फॉल टेंट पिचिंग कर रहा है। वैसे ही सारे सेक्शन स्काउट, गाइड, रोवर, रेंजर का उनका अपना अपना एक कॉम्पिटिशन है। रोअर सेक्शन का है स्किल टेस्ट में ब्लाइंड फॉल टेंट पिचिंग और गाइड सेक्शन का है फर्स्ट एड, रेंजर सेक्शन का है बैटल ऑफ इमेजिनेशन। भारतीय रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से आरपीएफ ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा कोड नाम से एक अखिल भारतीय ऑपरेशन का शुभारंभ किया है। इसके तहत यात्रियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ट्रेन एस्कॉर्टिंग, स्टेशनों पर उपस्थिति, सीसीटीवी के जरिए अपराधियों पर निगरानी, खुफिया जानकारी एकत्र करना और उस पर कार्यवाही, ब्लैक स्पॉट और अपराध की पहचान करने के साथ साथ यात्रियों के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। आपसी रंजिश के चलते दो युवकों ने टिकरापारा यादव मोहल्ला निवासी शुभम उर्फ गौरव यादव पर चाकू से हमला कर दिया। कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार की रात हुई घटना के बाद आहत का अपोलो में उपचार जारी है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। टिकरापारा यादव मोहल्ले में शनिवार रात आपसी रंजिश के चलते दो आदतन अपराधियों ने एक युवक पर चाकू से प्राणघातक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपी अजय यादव और योगेश महिलांगे को गिरफ्तार किया। गंभीर रूप से घायल शुभम यादव की स्थिति बिगड़ता देख उसे सिम्स से अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया गया। रविवार को थाना प्रभारी कोतवाली भारती मरक्काम आहत का हाल चाल जानने और उसका बयान दर्ज करने अपोलो हॉस्पिटल गई। ऑपरेशन होने के बाद भी घायल शुभम यादव की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। शुभम यादव उर्फ गौरव ये आहत है अभी और अपोलो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है और अभी मन्नासन कथन की हालत में तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। फिर भी इसमें डॉक्टरों द्वारा निगाह रखी गई है। जैसा भी कोई अग्रिम जानकारी होगी तो आपको दिया जाएगा। आरोपी पकड़ा गए जी, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और अभी हिरासत में है। अभी इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। भैया मैं घर से निकला हूँ अपने, ये मेरे को गाली गलौज कर रहा था। मैं इससे केवल यही पूछा हूँ कि ये क्या बात है, तो बोले तेरे से लड़ाई नहीं हुआ है, तू पीछे हट जा। मतलब भाई आप मेरे नाम से गाली क्यों दे रहे हो। उतने में इसका साथी पकड़ा था चाकू, एक जो उसके साथ उसका सहयोगी है वो आते साथ साइड से डायरेक्ट मारना चालू किया है। तो हमारे बीच छोटे बड़े सब भाई एक साथ आ गए। उस बीच में गौरव भाई आया है। गौरव भाई को डायरेक्ट एक चाकू लग गया यहाँ पर, एक यहाँ पर लग गया। उसके बाद इन लोग हंसिये से मारना चालू कर दिए। पूरे मोहल्ले वाले आए तो लोग सब भाग गए। एक लड़का पकड़ा गया। पकड़े गए दोनों आरोपी अजय यादव और योगेश महिलांगे के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने हाफ मर्डर का मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। गंभीर रूप से घायल शुभम उर्फ गौरव यादव का उपचार अपोलो अस्पताल में चल रहा है। थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़ित का बयान अभी दर्ज नहीं किया जा सका है। जैसे उसकी स्थिति सामान्य होती है बयान दर्ज कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई, सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर में मोबाइल चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। 24 अप्रैल को नेहरू नगर गणेश चौक के साप्ताहिक बाजार में युवक के जेब से मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन पुलिस के अनुसार चना डोंगरी निवासी योगेश पटेल से चोरी का मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस ने प्रार्थी सुनील सिंह की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। कोतवाली क्षेत्र के कतियापारा में सरेराह चाकू लेकर दहशत फैलाने वाले युवक करण पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शनिवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी करण चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चाकू सहित आरोपी को धर दबोचा। मामले में धारा 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। आर्म्स एक्ट की कार्रवाई भी हुई है, जिसमें करण पटेल तकियापारा का निवासी है, जिसके विरुद्ध हम लोग 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है। पिछले कुछ समय से चाकूबाजी की घटनाएं न सिर्फ जिले में बल्कि प्रदेश भर में बढ़ गई हैं। युवा ऑनलाइन चाकू मंगाकर शहर में चाकूबाजी की घटना को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। इसी बात का ध्यान रखते हुए
पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में ऑनलाइन मंगाए जाने वाले बटन चाकू रखने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में भी चाकू लेकर घूम रहे 2 युवकों को पकड़ा गया है। इनके कब्जे से चाकू बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 26 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विश्व आदिवासी दिवस पर साइंस कॉलेज मैदान में जुटेगा समाज। मुख्यमंत्री समेत मंत्री विधायक होंगे शामिल। रेलवे द्वारा ट्रेनों को रद्द किए जाने का कांग्रेसियों ने जताया विरोध। रेल प्रशासन का पुतला दहन कर दी चेतावनी। शहर में लगातार हो रही चाकूबाजी से लोग परेशान। बीती रात आपसी रंजिश में 2 युवकों ने टिकरापारा में चलाया चाकू। और अटल यूनिवर्सिटी के शिफ्टिंग के बीच सभागार बना गोदाम, आदेश की जानकारी नहीं। विश्वविद्यालय शिफ्टिंग के लिए पुरानी बिल्डिंग के सभागार की सूरत बिगाड़ दी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इसे अब गोदाम बनाने का फैसला लिया है। अब जबकि यहाँ बीटीआई का संचालन किया जाएगा, इस स्थिति में सर्व सुविधा युक्त सभागार बेहद उपयोगी है। शिफ्टिंग के बाद अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का सभागार गोदाम में तब्दील किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के पुराने दस्तावेज और कॉपियों की गठरिया यहाँ डंप किया गया है। सभागार के फर्श में लगी कुर्सियां निकाल ली गई है। दर्शक और वक्ताओं से गुलजार रहने वाला विश्वविद्यालय का सभागार उजाड़ कर दिया है। इसे गोदाम बनाने किसने आदेश दिया या यह किसे सूझा, पूछने वाले उसे खुरापाती मान बैठे हैं। दर्शकों को बता दें कि एयू के पुराने भवन के एक हिस्से में कलेक्टर के आदेश पर बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र बीटीआई को उसके इस मूल स्थान लाया जा रहा है। साथ में बिल्हा विकास खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय भी यहां स्थानांतरित किया जा रहा है। उम्मीद है जन भावनाओं को देखते हुए अगले बरस इस विशाल बिल्डिंग में नॉर्मल स्कूल का फिर से संचालन शुरू किया जाए। करीब 25 साल पहले स्कूल का संचालन बंद किया गया था। बीटीआई प्रशिक्षण के दौरान व्यवहारिक शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए ये सभागार बेहद काम आएगा। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय अपने नए बिल्डिंग कोनी में शिफ्ट हो गया है, इस स्थिति में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया सर्व सुविधा वाला सभागार गोदाम में बदलना अकलमंदी नहीं कहा जा सकता। वैसे भी शहर में अच्छी ऑडिटोरियम की कमी बनी हुई है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों से स्टाफ नदारत मिले और उपस्थिति रजिस्टर में गायब स्टाफ के हस्ताक्षर मिले। सीएमएचओ ने नदारत स्टाफ को मुख्य कार्यालय तलब किया है। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव टीम के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सागर, बेलपान, जरौंधा, दैजा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर, सिटी डिस्पेंसरी सकरी का भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकांश जगह स्वास्थ्य कर्मी सहित चिकित्सक मौजूद नहीं थे, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुहर्रम की 7वीं तारीख को राजेंद्र नगर की मासूम कमेटी की जानिब से लंगर का आयोजन किया गया। इस पाक महीने में हर तरफ इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जा रहा है। पैगंबरे रसूल के नवासे अपने 72 साथियों के साथ करबला की जंग में शहीद हो गए थे। मुहर्रम माह के पहले 10 दिन सभी तरफ इबादत का दौर चलता है। 9 अगस्त को आशूरा मनाया जाएगा। इससे पहले हर तरफ लंगर बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस दौरान बच्चे और युवाओं ने लंगर तकसीम किया। 6 अगस्त का दिन है और आज मुहर्रम की 7 तारीख है। आज ही के दिन जो है करबला में हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर पानी बंद कर दिया गया था जालिमों की तरफ से। तो उन सब चीज़ों को याद करते हुए आज के दिन हम लोग और हमारे सब भाई लोग छोटे बड़े मिल के हम और पूरे शहर लेवल पे लंगर का और शरबत बांटने का प्रोग्राम होता है और सारे शहर में होता है और ये हर साल होता है। स्थानीय निरंकारी हॉल में विशेष सत्संग सभा का आयोजन रविवार को किया गया। दिल्ली से आए निरंकारी मिशन के सत्संगी जगत जी ने संगत से कहा, अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। रोजमर्रा के कार्य करते हुए प्रभु का स्मरण करना कभी ना भूलें। नित्य कर्म से ही सुखी जीवन पाया जा सकता है। विशेष सत्संग सभा में निरंकारी मिशन से जुड़े लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे।
आरोग्य भारती संस्था ने औषधि पौधों की गुणों की जानकारी देने प्रदर्शनी का आयोजन किया। कोरोना संक्रमण के समय जब एलोपैथी दवा काम नहीं आया, तब स्वास्थ्यवर्धक आयुर्वेदिक औषधि की लोगों को याद आई। इसके प्रभावी गुणों की जानकारी दी गई, साथ में औषधि पौधे बीज लोगों को दिए गए। औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को इसके फायदे बताए, साथ में उपलब्ध पौधे और बीज वितरित किए गए। आरोग्य भारती का यह आयोजन मुंगेली नाका के उत्सव वाटिका में किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव यानी 75 साल पूरे करने के अवसर पर यहां 75 प्रकार के औषधीय पौधे प्रदर्शित किए गए। इनमें अडुसा, अशोक, स्टीविया, मोहगनी, निर्गंडी जैसे दुर्लभ और बेहद असरकारक औषधीय गुणों से भरपूर पौधों की जानकारी राजेंद्र अग्रवाल ने दी। उन्होंने कहा, कोरोना से भयभीत लोगों की देसी औषधीय जड़ी बूटी ने जीवन रक्षा की है। अब फिर से समाज आयुर्वेद को अपना रहा है। जब आधुनिक चिकित्सा पद्धति से लोग परेशान हो गए, उससे सुरक्षा नहीं हो सकी, तो पौधों की तरफ, वनस्पति की ओर, प्रकृति की ओर लौट चले। प्रकृति का एक नियम है, यहाँ पे जो बीमारी, जहाँ रोग होता है उसकी औषधि पाई जाती है। एक अर्जुन को ही लीजिए, स्थानीय पौधा है, ये स्थानीय पौधा है, यहाँ पे कहुए के नाम से जाना जाता है। हृदय रोग की दवा है। इसका ऐतिहासिक संदर्भ ये है कि जैसा कि महाभारत काल में अर्जुन की मुख्य भूमिका थी, अर्जुन की जो शरीर के संस्थान में केंद्रीय संस्थान जो हृदय संस्थान में कार्य करता है। प्रसंगवश आयोजित प्रदर्शनी में आए लोगों ने बीमारी के इलाज में औषधीय पौधों के असर को लेकर उत्सुकता भरे सवाल किए। न केवल सवालों के जवाब, बल्कि राजेंद्र अग्रवाल ने इन पौधों की जानकारी भी उन्हें दी। मांग पर उपलब्ध पौधे लोगों को वितरित किए गए। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेसी पदयात्रा कर अपने सरकार के कल्याणकारी कार्यों का प्रचार करेंगे। इसकी जानकारी देने सभी ब्लॉक प्रमुखों की बैठक रखी गई। पदयात्रा के बहाने पार्टी ने केंद्र सरकार की नाकामी जनता को बताने रणनीति बनाई है। स्वतंत्रता की हीरक जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी बिलासपुर विधानसभा में पदयात्रा निकालेगा। बैठक में पदयात्रा की तैयारी और रूट चार्ट सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा, यह यात्रा आजादी का जज्बा दिखाने के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता को भूपेश सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। देश को महंगाई से आजादी दिलाने केंद्र सरकार की नाकामी बताने ये यात्रा की जा रही है। 9 अगस्त से 14 अगस्त तक के लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के एक विधानसभा में 90 विधानसभा है, 90 के 90 विधानसभा में कांग्रेस के लोगों तक पहुंचेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य है कि हमारी कांग्रेस की सरकार द्वारा किए गए जो लोकप्रिय काम है, जो आम जनता के हित के लिए किए गए हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना। और मोदी सरकार के तुगलकी फरमान के द्वारा इस देश में जिस तरीके से जीएसटी के बाद देश की स्थिति खराब हुई है, अग्निपथ ऐसी योजना को ला करके थोप दिया गया है, महंगाई चरम पर है। आज गैस खरीदना, पेट्रोल खरीदना, डीजल खरीदना, अनाज खरीदना, तेल खरीदना, खाने पीने का इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि इससे आम जनता त्रस्त है। इसको लोगों तक के पहुंचाने का काम। कांग्रेस भवन में हुई बैठक में बताया गया कि सरकंडा की लोधीपारा से यात्रा शुरू किया जाएगा, जो पुराना सरकंडा होकर नूतन चौक में समाप्त की जाएगी। इसी तरह सभी ब्लॉक अध्यक्ष और वार्ड के कांग्रेस पार्षद यात्रा का नेतृत्व करेंगे। बैठक में शहर विधायक शैलेश पांडे, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, यात्रा के समन्वयक राकेश शर्मा, यात्रा प्रभारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे थे। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। हिंदी काव्य में छंदों के पुनरुत्थान का अभियान चलाते हुए छंदशाला में अपना दूसरा प्रकाशन पाठकों को समर्पित किया। उसलापुर के साई आनंदम में आयोजित काव्य गोष्ठी के अवसर पर उपवन में चौपाइयां पुस्तक का विमोचन मुख्य अतिथि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्ष हरि सिंह गौर, विश्वविद्यालय सागर के पूर्व कुल सचिव नंदकिशोर तिवारी ने की। शिक्षाविद, साहित्यकार और शाला की संयोजिका सुनीता मिश्रा ने उपवन में चौपाइयां प्रकाशन की जानकारी साझा करते हुए हिंदी साहित्य में इसके विशेषता के बारे में सुधीजनों को बताया। हम लोगों ने छंदों के पुनरुत्थान का यह
शाला है जिसमें हम लोग सब इसी तरह का काम कर रहे हैं। दोहा, रोला, चौपाई, सोठा, इन सब का अभ्यास कर रहे हैं। और इस शाला में सभी गुरु हैं और सभी शिष्य हैं। सब एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारी दूसरी किताब का विमोचन है। एक किताब दोहों के ऊपर आ चुकी है, छंदशाला में श्री राम। उसके बाद ये दूसरी किताब है छंदशाला उपवन में चौपाइया। छंदशाला मामूली संगठन नहीं है, एक ये ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। एक समय था जब भारत में सभी कवि छंदों में कविता लिखते थे। कबीरदास ने दोहा लिखा, रहीम ने दोहा लिखा, तुलसीदास ने दोहा, चौपाई, बहुत छंद लिखे, सभी छंद में लिखते थे। बाद में कुछ ऐसे लोग आए जिनको छंद लिखना नहीं बनता था या कठिनाई गई, उन्होंने ऐसे ही समूह बनाकर और एक छंद को ध्वस्त करने का आंदोलन शुरू किया। हम लोग जिन्होंने छंद को ध्वस्त कर दिया है, हम छंदों के पुनरुत्थान का कार्यक्रम कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी छंदों को समझे, उसके महत्व को समझे और छंदों की लोकप्रियता बढ़े। IRCTC का 20 दिनों का विशेष अभियान चल रहा है। पेंट्री कार, बेस किचन और जितने भी स्टेशन हैं वहां संचालित फूड यूनिटों की औचक जांच की जा रही है। अधिकारियों को अलग अलग ट्रेनों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एरिया मैनेजर जेरार्ड सोरेन ने बताया कि इस तरह का विशेष अभियान IRCTC की ओर से समय समय पर चलाया जाता है। कुछ महीने पहले 10 दिन की मुहिम चलाई गई थी। अब यह अभियान 20 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान साफ सफाई, खान पान की गुणवत्ता, मैनेजर से लेकर कर्मचारियों का आई कार्ड, मेडिकल कार्ड, यूनिफॉर्म सभी देखे जांचे जाएंगे। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।